नमस्ते। प्रीति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बालूशाही। बहुत ही खस्ता और मजेदार स्वाद है इसका, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 2 कप मैदा है, हमने इसको अच्छे से छान लिया है। और अब हम इसमें 1-2 पिंच के करीब नमक डाल लेंगे। नमक डालने से इसका स्वाद और भी उभर के आता है, बहुत अच्छा लगता है। अब हम डालेंगे इसमें आधा कप देसी घी, घर का शुद्ध देसी घी डालेंगे और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और आधा छोटी चम्मच हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। और 2 कप मैदे के लिए आधा कप घी काफ़ी है। और हमने लिया है आधा कप दूध। इसको हम थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे, नहीं तो अच्छा इसमें मोयम डाले हैं तो अगर ज़्यादा डालेंगे तो डो गीला भी हो सकता है। और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हम इसको बाइंड करेंगे। और ध्यान रखें, इसको गूंदना नहीं है, सिर्फ हमें बाइंड करना है। तो ऐसे ही धीरे धीरे ऐसे बाइंड करते हुए हम इकट्ठा करेंगे डो को। और देखिए ऐसे ही हम इकट्ठा कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हम इसको बाइंड कर लेंगे। और ये देखिए हमारा आधा कप पूरा दूध लग गया है और ये हमारा आटा एकदम बाइंड हो चुका है। देखिए हमें ऐसे ही आटा लगाना है। ये टूट रहा है ना, देखिए तोड़ के दिखाएंगे, इसका एकदम टूट रहा है, ऐसे ऐसे ही लगाना। अब हम ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए। अब हम चलते हैं चाशनी बनाने। इसका पतीला रखेंगे, 2 कप शक्कर डालेंगे और इसमें 1 कप पानी डालेंगे। 2 कप शक्कर के लिए 1 कप हम इसमें पानी डालेंगे। 1 कप पानी पर्याप्त है। और अब हम इस शक्कर को घुलने देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और हमें इसमें 1 तार की चाशनी चाहिए। और ये देखिए मेरा शक्कर एकदम फ्रेश था, तो एकदम फ्रेश चाशनी हुआ है। अगर आपके शक्कर में गंदगी हो तो 1 चम्मच इसमें दूध डालें। तो दूध डालेंगे तो सारा गंदगी ऊपर आ जाता है, तो कलछी से निकाल दें। अब हम इसमें डालेंगे इलायची। ये 5 से 6 इलायची थी, इसको हमने कूट लिया था, डाल देंगे। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें 15 से 20 केसर के धागे डालेंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आता है चाशनी का भी। और जब हम बालूशाही इसमें डिप करेंगे तो बालूशाही का कलर एकदम निखर के आता है। और अब हम इसको 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे। और हमें 1 तार की चाशनी चाहिए इसमें, 1 तार इसमें बन रहा है तो हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम गैस को बंद करेंगे, चाशनी को रख देंगे। अब हम आटा चेक कर लेते हैं। अब ये हमारा आटा सेट हो चुका है। अब हम इसको ऐसे थोड़ा सा तोड़ लेंगे, देखिए ऐसे तोड़ेंगे। और अब हम इसको दबा दबा के फैलाएंगे और फैला के हम कट करेंगे। कट करके हम वापस ऊपर रख देंगे और फिर वापस हम दबाते हुए फ्लैट करेंगे। करने के बाद अब हम फिर से कट करके फिर वापस ऐसे 3-4 बार हमें करना है, ताकि हमारी बालूशाही में अच्छा लेयर्स आए और बहुत ही वो खस्ता बन के हमारा तैयार हो। ऐसा हमें 3-4 बार करना है। और ये देखिए हमने 3-4 बार कर लिया है। अब हम इसको दबा के और ऐसे 3 पीस कर लेंगे इसका, लंबा लंबा। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा तोड़ के आटा लोई बनाएंगे। और देखिए हमें बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है, मीडियम करेंगे। मीडियम नींबू के आकार का हम लोई बनाएंगे इसका, क्योंकि ये जब तेल में जाता है ना तो और भी फूलता है, डबल हो जाता है। ये लोई है ना तो आपका डबल हो जाता है। और ये देखिए हमने सारा लोई बना लिया है। और अब हम बालूशाही बना लेते हैं। ऐसे दोनों हाथों से गोल करते हुए हम लोई बनाएंगे और ऐसे हथेलियों से दबा देंगे, देखिए। और उसके बाद हम बीच में छेद करेंगे, अच्छा से होल करेंगे, ताकि तलते समय ये जब तलिए ना तो छोटा हो जाता है, छेद बंद हो जाता है। तो इसका हम छेद अच्छे से करेंगे ताकि हमारी बालूशाही अच्छे से सिके अंदर तक। तो ऐसे ही हम सारा बनाएंगे। देखिए कितना आसान है ना बनाने में, बहुत अच्छे से बन जाता है। और थोड़ा ये मेंदू बड़ा जैसा दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हम सारा बना लेते हैं। अब चलिए अब हम बालूशाही को तल लेते हैं। इसके लिए हमें तेल गुनगुना गरम चाहिए।
ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। अगर मीडियम भी, ज़्यादा तो चाहिए ही नहीं, अगर मीडियम भी रहेगा तो बालूशाही आपकी अच्छी नहीं बनेगी। एकदम गुनगुना तेल चाहिए। देखिए एक छोटा सा हम बॉल डालेंगे इसमें, और देखिए धीरे धीरे इसमें से बबल्स उठ रहे हैं और धीरे धीरे ये ऊपर आएगा। देखिए ये ऊपर आ रहा है। हमें ऐसा ही तेल चाहिए गरम। तो चलिए अब हम इसको निकाल देंगे और हमारा तेल एकदम परफेक्ट गरम है, हमें ऐसा ही चाहिए। देखिए एक बालूशाही डालेंगे, देखिए एकदम छोटा छोटा इसमें से बबल्स आ रहे हैं। तो एक एक करके हम सारा ऐसे ही डालते जाएंगे और जितना हमें कढ़ाई में चाहिए उतना हम डाल देंगे, जितना जगह है। और फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और देखिए थोड़ा चम्मच से हम इसको जगह बना देंगे। एकदम हल्के हाथों से करेंगे, नहीं तो एकदम सॉफ्ट रहता है, बालूशाही खराब हो सकता है। और देखिए फूल के एकदम ऊपर उठ के आएगा। देखिए ये कैसे फूल रहा है, आप देख सकते हैं। और इसको अच्छे से 4-5 मिनट के लिए सीखने देंगे, उसके बाद हम पलटेंगे। और देखिए 4-5 मिनट हो गया है, अब हम इसको पलटते हैं। देखिए पलट लेंगे और ये अच्छा सीखा है। हम सारा ऐसे ही आराम से ध्यान से पलटते जाएंगे। और देखिए इसका साइज एकदम डबल हो चुका है, कितना छोटा था एकदम बड़ा बड़ा हो गया है। और इसको हम ऐसे ही तलते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। धीमी आंच पे ही एकदम सेकेंगे, एकदम लो फ्लेम पे। और इसको आराम से धीरे धीरे तले, तो इसको धैर्य से तलिए धीरे धीरे, तो बहुत अच्छा आपका खस्ता बनेगा और एकदम बालूशाही आपकी बढ़िया बन के तैयार होगी। और इसको तलने में हमें 18 से 20 मिनट आराम से लग जाता है। देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब हम इसको निकाल लेंगे। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना इसमें, एकदम देख के एकदम प्यारा लग रहा है। सारा निकाल लेंगे और अब हम दूसरा वाला डालेंगे। अगर तेल गर्म हो तो गैस को बंद कर दे और एकदम ठंडा हो जाए, गुनगुना रहे तो डालिए। तो दूसरा वाला भी हम डाल के ऐसे ही तल लेते हैं। और अब हम बालूशाही को चाशनी में डाल देंगे और चाशनी एकदम हल्की गुनगुनी होनी चाहिए। तो एक एक करके डाल देंगे सारा और इसको 2-3 मिनट तक एक साइड रहने देंगे और 2-3 मिनट बाद हम इसको पलट देंगे। कुल मिला के हम 4-5 मिनट के लिए चाशनी में रखेंगे ताकि इसके अंदर चाशनी चला जाए अच्छे से। और ये देखिए 4-5 मिनट हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए क्या मस्त लग रहा है हमारा बालूशाही, एकदम चमक आ गया है इस पे, आपको देख के ही पता चल रहा होगा। अब हम इसको थोड़ा चांदी वर्क और पिस्ते से सजा लेंगे। देखिए हमारी बालूशाही बनके तैयार हो गई। देखा आपने कितना आसान है इसको बनाना। इसको बनाने के लिए घर पे ही आपको सारा सामान मिल जाता है, कोई भी स्पेशल चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मिठाई बहुत स्पेशल है, बहुत अच्छी बनती है। देखिए एकदम खस्ता और परफेक्ट बना हुआ है। और इसको हम तोड़ के दिखाएंगे। देखिए अंदर से एकदम जूसी बना हुआ है और खस्ता तो आप देख ही सकते हैं कितना बना हुआ है। तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।